زیادہ بارش ہو رہی ہے ان دنوں سے. اب کل دھوپ تھی, ہم نے سوچا آج بھی ہوگی, لیکن جب صبح اٹھے تب کچھ الگ ہی نظارے تھے. All right, so we are here. روہن راستہ نہیں بلاک کرنا. دیکھ پا رہے ہوگے تھوڑا دھیان سارا پانی ہے یہاں پر. یہ ہے نادی حل کی مسجد, آستان کے بالکل اس دیوار کے پار آستان ہے اور اس دیوار کے اس پار یہ مسجد ہے. تو ہم مسجد بھی آپ کو دکھائیں گے اور آستان بھی آپ کو دکھائیں گے. بٹ ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو آستان جو ہے وہ بھی کنسٹرکشن اس کی چل رہی ہے, کچھ نئی رینوویشنز چل رہے ہیں اس کے اندر, تو ہم اندر نہیں جا سکتے انفارچونیٹلی, بٹ باہر سے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی انسان ہم کو ملتا ہے جو ہم کو ہسٹری بتا پایا اس کے بارے میں, تو we'll try to know history. Otherwise, you know, we have to research our part. نادی حل مسجد میں. مسجد کا نام آپ مجھے مسجد سید مالک بخاری رحمۃ اللہ. تو ابھی ہم امام صاحب کے ساتھ یہاں یاسین صاحب, تو اب یہ ہم کو بتائیں گے کہ کب سے آپ کب سے یہاں ہو, کتنا ٹائم ہو گیا؟ 11 سال 2016 سے ہماری 2016 سے آپ یہاں ہو. ٹھیک. آپ خود بھی یہیں لوکل ہو یہیں کے؟ جی یہیں. تو یہ اب دین میں جو آپ کا آنا ہوا, یہ کیسے آنا ہوا؟ یہ بھی کیونکہ آج کل کی یوتھ تھوڑا سا ڈائیورٹیڈ ہے, آپ کو پتہ ہوگا. تو آپ نے یہ جو عہد اٹھایا اسلام کو لے کر ساتھ میں چلنے کا, اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن لانے کا اسلام کو, وہ کیسے آپ کے اندر آیا؟ جی وہ اس طرح آیا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا باپ جو تھا پہلے سے ہی وہ بھی امامت کرتے تھے. جی امام کر رہے ہیں, لگ بھگ اس نے 50 سال تک امامت کی. اب اس وقت وہ بھی حیات ہے لیکن بزرگ. ہاں, اسی سے میں نے سیکھا کہ قرآن
उसी ने मुझे पढ़ाया इमामत ये तबलीग वगैरह जो कुछ है खतमात वातमात सब कुछ उसी ने मुझे सिखाया मुझे उस्ताद के तौर पर उसने मुझे सिखाया आप ये भी बोल सकते हो कि आप इंस्पायर उन्हीं से हुए हैं। जी इंस्पायर उन्हीं से मैं हुआ ये आप क्या ऐसा देखते थे उनके अंदर कोई क्वालिटी, एक इंसान के अंदर, एक मोमेंट के अंदर कोई क्वालिटी होती है जो रिफ्लेक्ट करता है वो? जी बहुत बड़ी क्वालिटी जी एक तो सादगी होती है, हॉनेस्टी होती है। इस पुरफतन दौर में ये एक बहुत कमाल की बात है। कमाल की बात है। और ये बात भी है जी कि अपने आप में फ़ख्र समझता हूँ कि मैं ये नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, दूसरों को भी पढ़ा रहा हूँ, ये फ़ख्र की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको जुड़े हुए कितना सा टाइम हो गया इस्लाम से, मतलब ऐसा ना इमामत करते हुए और सीखते हुए कुरान को? अभी भी कुछ ना कुछ तो होगा ना कि इंसान हमेशा ज़िंदगी भर सीखता ही है, अभी भी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होगे। अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो इस्लाम को साथ साथ लेते हुए? बहुत कुछ आगे हम जाना चाहते हैं। हम महफिलें जो यहाँ जो हो जाते हैं, इज्तिमात हो जाते हैं, जी चाहता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अगर किसी जगह हो जाएंगे तो मेरा दिल ये चाहता है मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करो, आप उसमें शिरकत करूँ। हाँ। तो जैसे कुछ लोगों का होता है कि वो मुफ्ती कोर्स करें, कुछ लोगों का होता है कि वो है ना ग्रैंड मुफ्ती का प्रोग्राम होता है उनका, कुछ आलिम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, स्कॉलर बनने की कोशिश करते हैं। आपका क्या है? जी मेरा भी ये जी चाहता है कि मैं भी कुछ हासिल करूँ अपनी ज़िंदगी में, ये मुफ्ती कोर्स या आलिम कोर्स या जी और कुछ भी है, इसमें डिग्रियाँ भी हैं, वो भी मेरा जी चाहता है। अल्लाह आपको कामयाब करे उस चीज़ में जो आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी है। जी मेहनत कर। जी अब ये चेयरमैन साहब हैं आप यहाँ के? जी खादिम मस्जिद शरीफ का। हाँ खादिम, वो बेहतर टाइटल होगा। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे हम कि मस्जिद कितनी पुरानी है, स्ट्रक्चर कितना पुराना है और रूट्स कहाँ कहाँ पुराने पीछे जाके लगते हैं और किस किस इंसान ने मदद की थी। जब हम इस मस्जिद शरीफ के बारे में बताएंगे तो इसका असली बुनियाद जो है जब मीर सैयद अली हमदानी यहाँ आए हैं जी तो इन्हीं में से एक सैयदात ये भी है, हज़रत सैयद बादशाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जी तब से वो मतलब हमने सुना है कि यहाँ नादियल में है। जी। ये जो मस्जिद पहली है इसकी संगी बुनियाद इसने बनाई है। इसमें उस वक्त किस तरफ का स्ट्रक्चर होगा हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, आपको नहीं पता। उसके बाद फिर एक बार इसको हमारे पुराने बुजुर्गों ने तामीर किया था। जी दूसरी बार जी उन्होंने भी कुछ साल चलाए, 50 साल 60 साल पता नहीं कितना टाइम हुआ। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने और कुछ बुजुर्ग इस मोहल्ले के थे, हमारा और एक मोहल्ला है गनाई मोहल्ला, वहाँ के बुजुर्ग, उनका हमें पता है लेकिन मस्जिद का बनाने का पता नहीं है। तो इस हिसाब से 1970 में 71 एंड 72 में ये दूसरी बार तामीर हुई है। अच्छा, अब जो तीसरी बार अब तीसरी बार जो हुई है 2001 के बाद 2001 तीसरी कमीने बनाया है। उसके बाद हमें ये शरफ हासिल हुआ कि हमने इस मस्जिद को चलाया है। अच्छा। इसका ज़्यादा से कनेक्शन जो है वो एतकाद की बुनियाद पर है। जो भी सईदात ने यहाँ पर तालीम दी है, जो भी इनका मिशन था, जी। उसी मिशन के हिसाब से इस मस्जिद को हम चलाना चाहते हैं और चलती भी है उसी हिसाब से। माशाल्लाह। इसका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, मोहल्ले वाले पैसे देते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो कैसे चल रहा है वो तो मतलब वहीं हर साल हम इनसे पैसे लेते हैं अपने मोहल्ले वालों से। 105 घर हैं इसके साथ इस मस्जिद से जुड़े उसके थोड़ा कुछ गरीब भी हैं। जी। हाँ वो भी देते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, वो भी देते हैं, सब बराबर देते हैं। सब बराबर देते हैं। जुम्मा के दिन जो हम डोनेशन करते हैं वो किसी काम को हम लगाते हैं, वो जो पैसा जो चंदा आप जुम्मा के दिन इकट्ठा करते हो यही लोकल में ही करते हो? लोकल में जो भी इसका वो इनकम है वो लोकल में होता है। तो इसकी एक पेटी भी बाहर है, हाँ मैंने देखी वो भी है, उसका भी थोड़ा बहुत इनकम आता है। उसको वक़्फ़ के साथ कोई टच नहीं है, ना वक़्फ़ इसको सपोर्ट करता है। समझो एक हिसाब से जो दीवार है, दीवार के उस पार वक़्फ़ है, इस साइड से लोकल लोग खुद करते हैं। जी जो भी इनकम वक़्फ़ की है वो अलग है, इसको वो डोनेट नहीं, कुछ नहीं देते हैं। और इसके नाम पर और एक चीज़ है, सैयद बादशाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह के नाम पर एक बैतुल माल चल रहा है, छोटा सा बैतुल माल। मोहल्ले वाले ही थोड़ा सा इसमें डोनेट करते हैं और जहाँ तक हो सकता है हम उनको जहाँ जिसको ज़रूरत होती है, जो उसका मुस्तहिक होता है, उस रकम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मतलब आप समझ एक हिसाब से बहुत जो एक्सट्रीम लेवल्स के जिनको ज़रूरत होती है उधर तक भी पहुँच, वहाँ तक पहुँचाए। नहीं कि नारियल में नहीं, नारियल से बाहर भी कोई आता है, जरूरतमंद को पहुँच जाता है। उतना नहीं, हमने ये नहीं कहते हैं कि लाखों में हज़ारों में, जितना भी हो सकता है हमसे, जितना भी हो पा रहा है। हाँ मोहल्ले वाले सपोर्ट करते हैं, पूरी बस्ती जो इसमें है सपोर्ट करते हैं। इसका भी अजर मिलता है। अल्लाह अगर कोई अल्लाह की राह में 10 रुपए भी खर्च कर ले तो जी देने वाले को देने का अजर होता है। जो इसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करता है, उसको अगर प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया तो
सवाब मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ करेगा तो उसका उसको हिसाब देना पड़ता है। और ईद के दिन भी हम कभी कभी ईदगाह में उठते हैं तो हमें हम जब चंदा जमा करते हैं और मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमें इंशाल्लाह इस साल कि हम इसको रिकनेक्ट करेंगे और बढ़ावा देंगे। अभी आपका क्या प्लान है इस मस्जिद को रिनोवेशन के हिसाब से? हमारा ये मकसद है कि हम इसको नए सिरे से मॉडर्न हिसाब से बिल्कुल नए से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मतलब हालात तो गड़बड़ है लेकिन कोशिश है हमारी इस साल। हमने लास्ट ईयर किया था। अभी हमारा गांव जो है ये बहुत बड़ा गांव है। इस वक्त हमारी 3 मस्जिदें अंडर कनेक्शन हैं, 3 मस्जिदें हैं और इंशाल्लाह जामिया मस्जिद को इस साल फिर दूसरी स्टोरी उनको लगानी है। उसमें भी करोड़ों रुपए लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दूसरी मस्जिद गोसिया है, उसमें भी पैसा खर्च होता है। 2 मस्जिद और तामीर हुई है। लास्ट ईयर में 2025 में 3 मस्जिदों को काम चला तो ऑलमोस्ट 2 कंप्लीट हो गई है। अभी एक पेंडिंग है। एक पेंडिंग है, उसको उनको दूसरी स्टोरी बनानी है। तो इस साल हमें इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम भी इसको तामीर करेंगे और जामिया का भी। लोगों का जो भी यहाँ का गाँव वाले जो भी है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन मामलों में। नहीं इन मामलों में पूरे गाँव में ओवरऑल। ये आप मुझे एक और चीज़ बताइए, मतलब जिस हिसाब से ये उस हिसाब से सबसे पुरानी मस्जिद जो हुई है वो यही हुई फिर बस जी इस एरिया की? हाँ 2002 की बात है। उसके बाद नहीं, अगर आप बोल रहे क्योंकि आप बोल रहे हैं ना रूट्स बहुत पीछे जाते हैं इसके, ये तो इसकी मैंने कहा ना इसकी जो भी बुनियाद है वो हज़रत सईद वाले साहब बुखारी साहब तो वो तो बस सैकड़ों साल पुरानी जाती जी है जी बात। जी। आप ये समझिए कि जब से हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह यहाँ आए हैं जी जी जी। उन्हीं के ग्रुप में से हमारे एक ये औलिया किराम आए हैं। और जी अब उस वक्त इस बाही शरीफ का क्या मतलब कैसा स्ट्रक्चर structure होगा, होता, छोटा सा क्या होता। होगा क्या नहीं होगा, बुनियाद वही है, इसकी हिस्ट्री भी यही है। जी जी जी। और कुछ ऐसी हाँ एक और चीज़ जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ के ज़्यादातर जो वक्फ का कोई फंडिंग नहीं आता जी कुछ कोई नहीं और कोई कम्युनिटी ऐसे फंड नहीं करती, यहाँ के लोग ही जो भी हैं। करते हैं नाजिल वाले करते हैं। हाँ कभी कभी मतलब बाहर हम जाते हैं मगर ज़्यादा नहीं जाते हैं। जी जी जी। जो भी हुआ चाहे जितनी भी मसाजिद यहाँ पर है उनकी फंडिंग जो करते हैं लोग खुद करते लोकल हैं, करते हैं। चलिए स्ट्रगल। हाँ स्ट्रगल्स मुझे आप बताएं, मतलब जैसे आप बनाते बनाते कितनी मेहनत लगी और लोगों ने कितना देखो अगर हम वो एक्सप्लॉइट करेंगे ना उसमें क्या होता है कि वो मतलब दिखावा होता है। वो मतलब मेरे ख्याल में जितनी स्ट्रगल हज़रत सईद मौलवी साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की उतनी हम कहाँ करते हैं। हाँ काम करने में होता है। मैं ये कहूँगा इतना करना पड़ता है उतना करना पड़ता है, उससे तो शायद मेरे ख्याल में वो दीन के खिलाफ है। अभी करंट स्ट्रगल्स क्या फेस कर रहे हो आप मस्जिद को बनाने के लिए? मतलब एक्चुअली जो लास्ट ईयर जो इसमें हुआ ना मेवे में प्रॉब्लम हो गई है उसी ने हमें पीछे किया है, वरना इसमें भी ताबीरी काम शुरू किया होता हमने। हमें इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोग कोऑपरेटिव हैं, जो भी लोग हैं चाहे अमीर है गरीब है, इस मस्जिद का वो सपोर्ट करता है। फंडिंग्स आप लेते हो लोगों से मतलब अगर कोई बाहर से करना चाहिए, जैसे कोई हाँ, supposedly जी, ये जी, वीडियो जी। ऑनलाइन जाएगा, सरफेस करेगा इंटरनेट पे, जी सर तो अगर वहाँ से कोई जैसे हम QR कोड आपका डालेंगे, स्कैनर वगैरह जी, जो जी, होता है, जी। जी जी खासकर जब यहाँ 8 और 9 रजब बरजब होता है उस दिन इस हज़रत सईद मौलवी साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होता है। उर्स जिसको आप कहते हैं। जी जी जी। उसमें पूरे मैं कहता हूँ वैली के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ वो तो मैंने इसी मस्जिद शरीफ में शब होता है, हमारे मौलवी साहब होते हैं, बाहर से भी बड़े बड़े मौलवी साहब लाते हैं। जी जी जी। तो खाने वाने का इंतजाम वो वक़्फ वाले करते हैं, जो शब यहाँ जो यहाँ के हम करते लोकल हैं इस वो- मस्जिद में करते हैं। हाँ जी उसी मस्जिद में करते हैं। माशाअल्लाह। इसकी कमेटी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इफ्तियारी का काम होगा, ये सब वॉलंटियर्स है। ये जो शुरू करते हैं पीछे दिखाए, कैमरा पीछे करें। शुरू करते हैं बच्चे अच्छी तरह। अभी उनको उन्होंने बर्तन धोए हैं, सब कुछ रखेंगे हर एक के सामने जो मतलब नीड है। ये आप देखोगे कि मतलब ये एक्चुअली वो एक चीज़ है ना कि एक साया है इनके ऊपर, बच्चों के जी, ऊपर जी, जी, जी। कि ये भी इनके अंदर वो participate करना चाहते हैं काइंडनेस ये। है इनके अंदर। जी, जी, आप ऐसे समझो कि ये करना चाहते हैं और ये दिल से करना चाहते हैं। दिल से करते हैं। इसकी बारिश थी, ये गिलास वगैरह साफ कर रहे थे क्योंकि यहाँ इफ्तियारी करानी है। मतलब बड़ा काम है, बढ़िया काम है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक इस पे कोऑपरेट करता है। हर एक की ये कोशिश होती है कि मस्जिद शरीफ में अगर मेहमान भी कोई आएगा वो खुश होकर चला जाता है। बेशक बेशक। ये तो बहुत बड़ी खूबसूरत बात है यहाँ के लोगों की। ये आप देख रहे हुए अभी हम नादी हल में जो आए हैं, ये खूबसूरत सी मस्जिद आपको हमने दिखाई जो तकरीबन अभी के हिसाब से अगर हम देखें 24-25 साल पुरानी है, जो 3rd मस्जिद कंस्ट्रक्ट हुई है। इससे पहले 2 मस्जिदें थी, वो बहुत सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीछे जाके उनके रूट्स लगते हैं। ये हमें लोकल्स ने बताया है यहाँ के। तो आपको QR कोड दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आप अगर डोनेट करना चाहें 10 रुपये 20 रुपये, रमज़ान में आपको पता ही कितना अजर होता है 1 रुपया डोनेट करने का भी। तो अगर आप डोनेट करना चाहें, स्क्रीन के ऊपर QR कोड आ रहा होगा, आप उस पर डोनेट कर सकते हैं स्कैन करके। आप देख पा रहे होगे ये पीछे मेरे जो है ज़ियारत है यहाँ की नादी हल की।
آپ مجھے بتائیے اس زیارت کے بارے میں. جی یہ زیارت شریف جو ہے حضرت میر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے یہ آئے ہیں. انہی کی گروپ میں سے ایک بزرگ ہے ہمارے گاؤں میں تقریباً 650-700 سال پہلے. تو ہم نے اپنے پرانوں سے یہ سنا ہے کہ یہ بہت بڑی زیارت ہے. پوری ویلی سے جتنے بھی لوگ ویلی کشمیر سے وداؤٹ اینی کاسٹ کریڈ اینڈ ریلیجن یہاں آتے ہیں. لوگ زیارت شریف کا یہ کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. اور اس کا عرس جو ہوتا ہے وہ 8-9 رجب المرجب کو ہوتا ہے. 8 رجب کو یا رات کو شب ہوتا ہے اور 9 کو جہاں ختمات معظمات ماہی شریف میں زیارت شریف میں ہوتے ہیں. اس دن وقف بورڈ کی جو انکم ہے اس میں سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. 1000 سے بھی زیادہ پرانیاں یہاں خرچ ہوتی ہیں. لوگ باہر سے آتے ہیں, سری نگر سے آتے ہیں, اسلام آباد سے آتے ہیں, کپواڑہ سے آتے ہیں, اوری سے آتے ہیں, ایون کے جموں سے بھی یہاں پر لوگ آتے ہیں اس زیارت شریف پر زیارت کرنے کے لیے. اسپیشل مطلب آپ دیکھو کہاں کہاں سے دور سے لوگ آتے ہیں. تھرو ویلی ہر جگہ سے جی ود آؤٹ اینی کاسٹ کریڈ اینڈ ریلیجن. پنڈت لوگ بھی آتے ہیں, سردار لوگ بھی آتے ہیں. فیڈنگ بھی ان کی یہاں ہو جاتی ہے, کھانا بھی ان کو کھلایا جاتا ہے. جی جو جس حساب سے آتے ہیں ان کو اس حساب سے ریسپیکٹ کیا جاتا ہے. Accommodate کیا جاتا ہے یہاں. جی سر. تو اس اسٹرکچر کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ یہ تو ریسنٹلی ہوا ہے 2010-11 میں. اس سے پہلے جو تھا پرانا اسٹرکچر وہ مسلم اوقاف ٹرسٹ چلاتا تھا. اس کے بعد جب مفتی محمد سعید آئے تو انہوں نے وقف بورڈ بنایا. اس کے بعد جو چل رہا ہے یہ وقف کے انڈر ہے اس وقت. یہ جو اس سے پہلے بھی جو اسٹرکچر ہوگا اس سے پہلے بھی جو اسٹرکچر ہوگا اس کو کتنا ٹائم ہو گیا یہاں بنے ہوئے؟ کتنے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مطلب جب سے 100 ایئر اور جس کی جو وہ کاریگری تھی میرے خیال میں آلٹر وہ کوئی نہیں کرتا ہے. وہ نقاشی اس تھی کا وہ وہ یہاں پر لگا ہے, ہم نے کسی نے وہ ڈیزائن کیا. آپ نے اوپر بنایا ہے سیکشن کوئی؟ جی آپ یہ بھی اٹھائیے, یہ اسی کا ہے. یہ پرانا ہے بہت. جی بہت پرانا ہے. آپ اس کو پھر زوم کر کے اٹھانا. اپنے حساب سے الیبوریٹ کیجیے. یہ آپ دیکھ پاؤ گے, یہ آپ دیکھ رہے ہو کافی 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 اپروکسیمیٹلی 100 ایئر ہنڈریڈز آف ایئرز اولڈ اسٹرکچر یو کین سی. اور یو کین سی این ایمولیٹ اور یو کین سی دس بیہائنڈ می. یہ کم سے کم سینکڑوں سال پرانی چیز ہے جو یہاں ابھی ٹانگی گئی ہے. ایپیسوڈ کمپلیٹ آج کا ہو گیا. اب کچھ ہی ایپیسوڈس بچے ہیں کیونکہ رمضان بھی ہم الوداع کر رہے ہیں. رمضان کو بھی اب رمضان بھی جا رہا ہے. تو آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جو ہوگا ایک نئی خوبصورت مسجد کے ساتھ کہیں اور کسی اور علاقے میں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.